बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से यानी सिंह राशि के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से 70 दिनों में कामयाबी के 7 इशारे मिलेंगे। इसके हवाले से आज बात करने वाले हैं। 7 साइंस ऑफ सक्सेस इन 70 डेज के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। आइंदा 70 डेज के अंदर यानी अभी से लेकर अगर आप काउंट करें तो 31 दिसंबर तक 70 डेज में क्या कुछ बड़े इशारे आपको मिलने वाले जो कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाएंगे। कुछ इशारे तो अभी से मिलना शुरू हो गए जो आप खुद कमेंट्स में आकर बताओगे। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं अभी से आपकी लाइफ में हो रहे होंगे और यकीनन आप उसको पॉइंट आउट करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इन 70 डेज के अंदर होते नजर आएंगे। बड़ी बड़ी तब्दीली आपके 12 घरों के अंदर, क्या बड़े फायदे आपको मिलने वाले, क्या बड़े चेंजेस आपके लिए होने वाले जो कि एज इट इज़ आपको होते भी नजर आएंगे। इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना मस्ट है। जितना आप इसको फॉलो करते हो, अपने प्रेयर्स को करना, अपने रिचुअल्स को करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, हर तरह से आप तमाम को कामयाब करता नजर आएगा। अपनी सेहत के हवाले से जो आपको माजी में इश्यूज रहे, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एथलेटिक मोशन, सर दर्द, माइग्रेन, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लीवर का होना, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना और दूसरे इश्यूज का सर दर्द वगैरह, ये सब चीज़ें अब कम या ख़त्म होते आपको नज़र आएंगे। यानी हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल जाना, वहाँ जाके चेकअप कराना या एडमिट हो जाना या घर में से किसी फैमिली मेम्बर का बीमार बार बार होना, ये चीज़ अब कम या ख़त्म होते आपको नज़र आएंगे। आपका पैसा बचेगा। जो पैसा लाखों की तादाद में आप लुटा रहे थे हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर में, आप आजकल जानते हैं हॉस्पिटल की फ़ीस कितनी है या फिर दवाओं के या चेकअप्स की फ़ीस कितनी है, तो वो चीज़ों का रुक जाना या कम होना या आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने का आपका इरादा है, यानी अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी का मिलना, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई मन मर्जी रेट के मुताबिक कोई ज़मीन, कोई दुकान, कोई जायदाद खरीदना और उसको फिर महंगे दामों बेचना, ऐसे कुछ मामला भी आपके इस दौरान बनेंगे। यानी इन 70 डेज में आपके फाइनेंशियल स्टेटस का बढ़ना, पैसे का आना, पैसे की जो रुकावट है वो दूर होना, यानी कहीं पैसा फंसा हुआ, कहीं स्टक मनी, कोई बिल्डर पैसे नहीं दे रहा वो रोक के बैठा हुआ, या फिर कोई उधार लेके पैसे गया वो नहीं दे रहा, बैरिनमल कोई ऑर्डर कंप्लीट करके वहां से पैसे नहीं आ रहा, ऐसा पैसा भी रिलीज होता आपको नजर आएगा। यानी स्टक मनी का वापस हासिल करना या इतना पैसा कमाना कि माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाओ, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। आपकी जॉब के अंदर जो दुश्मन सर उठाकर बैठे थे, यानी मेहनत आप करते थे, सहरा उनके सर बनता था, यानी फायदा वो उठाते थे और उसके इनिशिएटिव सारा वो ले जाते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अपने दुश्मनों पे कंट्रोल कर पाना, जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीटना, बॉसेस से लड़वा देना या किसी न किसी तरह आपको नुकसान पहुंचाना अपनी जॉब लाइफ के अंदर, उनका कला कमा कह लें, उनका खात्मा होना या आप अपने से दूर करते हुए आप कंट्रोल में लेते इनको नजर आएंगे। तो प्रमोशंस में रुकावट डालने वाले दुश्मन तो दूर होंगे, लेकिन अब प्रमोशंस का होना, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, सुनहरी मौक़ों पे हर मौके पे चौका छक्का लगाना और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का भरपूर फायदा उठाना, ऐसा इस ढैया के टाइम में भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपकी ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, लेकिन आप लिखोगे कमेंट्स में आके कि ढैया होने के बावजूद ये बड़े फायदे आपने उठाए। यानी कि 31 दिसंबर तक आपके कमेंट्स यकीनन आएंगे ये सारी बातों को लेकर। इससे पेपर पेन लेके जो रखे वही कमेंट्स कर पाएंगे, बाकियों को याद भी नहीं रहेगा कि हमने क्या बोला, तो इसको लिख कर रख लेता कि आप कमेंट्स कर सके 31 दिसंबर तक। एक लटकती तलवार या ब्लैक लिस्ट होने का खतरा कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए, कहीं जॉब चली ना जाए, अब वो डर आपके दिल से निकलता हुआ चलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना, आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपने बॉसेस का सपोर्ट होना, अपने कोलीग्स का, अपने फेलो मेंबर जो भी आपके जॉब के अंदर काम करते हैं, उनका सपोर्ट मिलना आपको ऐसा बनेगा जो माजी में नहीं था, लेकिन अब आपको फुल्ली सपोर्ट इनका मिलता नजर आएगा। माजी में जो अप्रिसिएशंस आपको नहीं मिलती थी, इवन घर के अंदर या कारोबार या जॉब के अंदर, तो वहाँ भी आपको अप्रिसिएशंस का मिलना, आपका लोहा माना जाना, आपकी तारीफ होना, ऐसे मामला बनेंगे। काफ़ी अर्से से आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर दे भी रहे हो, तो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको कोई ऑफर लेटर वगैरह नहीं आ रहा, लेकिन अब आप जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पर आपका ऑफर लेटर का मिलना, कामयाबी से आपके जॉब पे लग जाना, अच्छे पोजीशन पे लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ लगना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। बनते बनते कई काम आपके माजी में बिगड़े हैं, यानी होते होते रुक जाना, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऑब्स्टिकल जो रुकावट है उनका दूर होना, कामों का बन पाना और उसका रिजल्ट मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। जो लक फैक्टर आपका मान पड़ा हुआ था, यानी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, किस्मत का फंक्शनल ना होना या फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, यानी रूठी किस्मत, कुछ भी करने जा रहे उसमें नुकसान होना, कोई कारोबार करना चाह रहे तो वो उसको कर तो रहे लेकिन बंद हो जाना, कारोबार का सही ना चलना, कारोबार से वो रिजल्ट ना मिलना, जॉब के अंदर वो आपको रिजल्ट ना मिलना, ऐसे मामला बन रहे हैं। लेकिन अब किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देते हुए आपको नजर आएगी।
मेंटल स्ट्रेस या मेंटल टॉर्चर जो आपके साथ था, यानी कि आपको एक जहनी अजियत का मिलना, रात को नींद ना आना, टेंशन में रहना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, ये चीज़ें खत्म होगी। अब आपका टेंशन रिलीज होगा, आपके सुखों में इजाफा, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में कमी का आना, ऐसे मामला आपको होते हुए नजर आएंगे। आपके जो डिसीजन जो सोचे बगैर या तो ज़्यादा वर्क किए बगैर आप डिसीजन ले रहे थे, जल्दबाजी में जो काम हो रहे थे या जल्दबाजी में फैसले कर रहे थे, उसका बड़ा नुकसान उठा रहे थे। अब आप सोच समझ के फैसला करोगे, किसी के बोलने पर कोई काम नहीं करोगे और किसी से धोखा खाना बड़ा मुश्किल रहेगा। कोई आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, शीशे में नहीं उतार सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपकी इल्हामी ताकतों का उरूज पर रहना। आपको पता होगा कि इधर पैसा इन्वेस्ट करके नुकसान होगा, यहाँ पैसे इन्वेस्ट करके फ़ायदा होगा, और सही जगह पैसे इन्वेस्ट करके उससे फ़ायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। किसी पे अंधा एतमाद करके तो नुकसान नहीं उठाओगे, लेकिन किसी को अपने राज की बातें भी नहीं बताओगे जो माजी में होता रहा है। यानी आप राज की बातें नहीं बताओगे और कोई इसको इस्तेमाल करके दुश्मनों से मिलके आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, दुश्मन आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे, या जिसको आपने राज की बातें बताई वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ऐसे कुछ मामला आप करोगे और जल्दबाजी के काम करने से बचोगे, ये भी आपकी कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। आप पेपर पेन लेके रखे हो, आपने लिख लिया, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में आके 31 दिसंबर तक ज़रूर वेरीफाई करोगे। इनमें से कई चीज़ें होते हुए आप लोग ज़रूर देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी की इंट्रोडक्शन सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। नवंबर की वीडियोज़ आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।